क्या आप भी चाहते हैं इससे पहले पहले रंग गोरा करना, अपनी स्किन को साफ़ और शफाफ बनाना, बेदाग अपनी स्किन को बनाना, जिस तरह से कोरियन की स्किन बेदाग होती है, ग्लास स्किन होती है। आपकी स्किन पर अगर दाग धब्बे हैं आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ये रेमेडी स्पेशल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप अपनी स्किन को भी खूबसूरत और चमकदार बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले जी हमने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल के अंदर जिसमें हमने रेमेडी तैयार करनी है, एक खूबसूरत सा बाउल ले लिया। इसके अंदर अब हम चीज़ें ऐड करेंगे जिससे हमने रेमेडी तैयार करनी है। सबसे पहले जी है बेसन। बेसन जो है वो मैंने 1 चम्मच ले लिया है। इसकी गुठलियाँ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म कर लेनी है। आपको पता है बेसन जो है वो बहुत अच्छा क्लींजिंग का काम करता है, हमारी स्किन को निखारता है, स्किन पे खूबसूरती लाता है। पहले ज़माने में जब क्रीमें और फेस वॉश वगैरह मौजूद नहीं होते थे तो इसी तरह से लोग बेसन से अपने फेस को वॉश करते थे और उनकी स्किन बहुत ही ग्लोई और बेदाग और ख़ूबसूरत हुआ करती थी। तो सबसे पहले जी हमने 1 चम्मच बेसन ले लिया। इसकी तमाम गुठलियों को आपने ख़त्म कर लेना है। उसके बाद आपने सिर्फ 10 रुपये का एक सैशे लेना है फेयर लवली का। 10 रुपये का आपने साशे ले लेना है। अगर आपके पास मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है ना फेयर लवली, तो आप मार्केट से ये 10 रुपये का साशे मिलता है, आपने ये एक साशे ले लेना है और इस साशे को आपने बेसन के अंदर ऐड कर देना है। और इन दोनों चीज़ों को अब मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। फेयर लवली जो है ना आपकी स्किन पर ग्लो लाएगी, आपकी स्किन को बग़ैर मेकअप के भी मेकअप जैसा लुक देगी, आपकी स्किन को पिंक करेगी, आपकी स्किन को ब्राइट एंड लाइट करेगी। तो आपने फेयर लवली का एक साशे तकरीबन इसके अंदर ऐड कर देना है। इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। इसके अंदर कोई भी लम्प्स वगैरह, गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। जब तक ये दोनों चीज़ें मिक्स हो रही है, अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। उसके बाद हमने जी इसमें एलोवेरा जेल का ऐड करना है। एलोवेरा जेल मैंने ले ली है तकरीबन आधा चम्मच, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने रेडीमेड एलोवेरा जेल ली है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश एलोवेरा यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल ले लेना है और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत ही उसका एक अच्छा सा पेस्ट सा बन जाएगा, तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं मिक्सिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी टमाटर का जूस। टमाटर का जूस जो है ना, ये आपकी स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं, इसमें विटामिन सी होता है, ये आपकी स्किन को जो है वो दाग धब्बों को ख़त्म करेंगे, आपके स्किन के ऊपर शाइन लेकर आएगा, आपकी स्किन को चमकदार और ख़ूबसूरत बनाएगा। ये जी मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना वो टमाटर का जूस ऐड कर दिया है। और इसके अलावा अगर आपके पास टमाटर का जूस नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी आधा चम्मच जो है ना वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आपने जो है ना वो विटामिन ई का आप कैप्सूल इसमें एक ऐड कर दे ताकि आपकी स्किन जो है वो मज़ीद ड्राई ना हो। अब जी मैंने इसके अंदर जो है वो दूध, रॉ मिल्क मैंने ऐड कर दिया है। कच्चा दूध तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये इस तरह से एक स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो लम्प्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके साथ सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। आपने सिर्फ इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। आप इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें रिज़ल्ट आप अपनी आंखों से देखिएगा। लाइव रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से ये एक पेस्ट बनकर आपके पास रेडी हो जाएगा। तो आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि इस तरह सा पेस्ट आपने बना लेना है। उसके बाद आपने अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई
अप्लाई करना है। मैं आपको हैंड्स के ऊपर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाना है और हैंड के ऊपर आपने अप्लाई करते जाना है। आप तो अपने फेस पर अप्लाई करें तो इस तरह से ही आपने अप्लाई करना है। जिस तरह मैं हाथों के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, आपने हल्का हल्का सा रब करते जाना है। ये जो बेसन है ना, बेसन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करेगा। जितनी भी डल स्किन होगी, जितने भी एक्नी के निशानात होंगे, झुर्रियों के छाइयों के निशानात होंगे, वो सारे के सारे इसकी वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरह से इसको मसाज करते जाना है। जितनी भी आपकी डल स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट होगी। आपने इस तरह से 1 से 2 मिनट इसको छोड़ देना और इसके बाद आपने दोबारा से इसका हल्के हल्के से मसाज करना है। तो देखिएगा ये जो बेसन हमने डाला ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रबिंग का काम करेगा और आपके स्किन पर जितनी भी जो गंदी स्किन होगी ना, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। अब देखिए मैंने हाथों को वॉश कर लिया है तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हाथ जो है वो साफ़ हो चुके हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आपने हफ्ते में 2 बार ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी है। आपकी सारी परेशानियों का हल जो है ना वो इस रेमेडी में है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद से पहले पहले आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप इतने महंगे महंगे जो फेशियल ट्राई करती हैं ना, आप यकीन करें उसको भूल जाएंगी अगर ये आप एक बार इसको अप्लाई करेंगे। और सारी नेचुरली चीज़ें, इसमें कोई भी नुकसानदेह के लिए, आपकी स्किन के लिए कोई भी नुकसानदेह चीज़ नहीं है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।